बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, साथ ही बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी सुर्खियों पर। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है पंजाब से। पंजाब में कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। वहीं ओडिशा में कुछ हिस्सों में छाया रह सकता है घना कोहरा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगली खबर, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक पारा बढ़ सकता है। वहीं 5वीं बड़ी खबर लक्षद्वीप से आ रही है, जहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सर्द अपडेट। तो कहां पर सर्दी को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है, सर्दी को लेकर क्या सिचुएशन बनी हुई है, वो सब हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे, इस नक्शे के जरिए, इस मैप के जरिए। तो सबसे पहले जहां पर सावधान रहने की जरूरत है, जहां पर सबसे ज्यादा कोहरा रहने वाला है, सबसे ज्यादा सर्दी रहने वाली है, वो है पंजाब और चंडीगढ़। इसके साथ ही जो हरा पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं दी गई। इसके साथ आप देख पा रहे हैं कि जो पश्चिमी राजस्थान है, साथ ही साथ जो उसके आसपास के इलाके हैं, पूर्वोत्तर के जो कुछ हिस्से हैं, और उसके साथ साथ जो ओडिशा है, यहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। यहाँ पर क्योंकि ज्यादा कोहरा पड़ने की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और अब आगे बढ़ लेते हैं, जान लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान, यानी कि आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो हम आपको जानकारी देंगे इस सेगमेंट के जरिए। तो आप देख पा रहे हैं जो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं, चाहे मुजफ्फरबाद हो या फिर गिलगित हो, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, और इसके साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का पूर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो आने वाले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश हो सकती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी बरसात को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। यहाँ पर भी ज्यादातर हिस्सों में अभी बरसात नहीं है, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश हो सकती है आने वाले 2 दिनों में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो इसके आसपास के इलाके हैं, मेघालय, असम, मणिपुर या फिर झारखंड, यहाँ पर अभी बारिश को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी गई है। जब हम दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, बारिश आ सकती है। हालांकि जो उसके आसपास के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बरसात नहीं है। इसके साथ साथ अंडमान और निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। वहीं जब आप आगे बढ़ेंगे, पश्चिम और मध्य भारत का रुख करेंगे, तो यहाँ पर आप ज्यादातर देख पा रहे हैं कि ज्यादातर हिस्सों में अभी बरसात नहीं होगी। तो आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये हमने आपको अपने इस सेगमेंट में बताया कि कहां पर बारिश के आसार है आने वाले 2 दिन में और कहां पर बरसात नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम की चाल आपको बता देते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में कहां पर किस तरीके का हाल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर काफी ठंड रही है, कोहरा रहा है। इसके साथ साथ जो बिहार है, बिहार में भी काफी कोहरा रहा है। दक्षिण का आप रुख करेंगे तो पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार में पिछले 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हुई है। अंडमान निकोबार में भी जोरदार बारिश हुई है और इन इलाकों में भी जोरदार बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल आपने जानी। आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कहां पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, यानी कि ओवरऑल जान लेते हैं अब तापमान का हाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान से। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अन्य जगह पर क्या कुछ तापमान की स्थिति वो आपको बता देते हैं। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितना डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो तापमान की स्थिति हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक समेत तटीय कर्नाटक और केरल की। यहां पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। तो ये हम आपको लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति कहां पर कितनी दर्ज की गई, कितना डिफरेंस दर्ज किया गया, वो जानकारी दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए गुजरात की बात कर लेते हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या कुछ न्यूनतम तापमान की स्थिति रही, ये जान लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये पूर्वी राजस्थान के सीकर में 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये आपने जाना न्यूनतम तापमान का हाल। अब आगे बढ़ते हो अधिकतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो अब हम आपको अधिकतम तापमान की जानकारी दे रहे हैं। अब बिहार और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का भी हाल जान लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और अन्य जगह पर कहां पर कितना अधिकतम तापमान रहा वो जान लेते हैं। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों का रुख करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको लगातार अधिकतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं और आप जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये कारवार में दर्ज किया गया, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि भारत के अन्य जगह पर, अन्य हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही। तो ये जाना आपने तापमान का हाल। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। सेगमेंट में हम आपको देंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक से जुड़ी जानकारी, यहाँ यानी कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। यहाँ पर 402 AQI दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पुणे का। यहाँ पर 135 AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे के बाद मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई में 142 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। कोलकाता में AQI 184 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। कोलकाता के बाद आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। यहाँ पर 220 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं पटना में AQI 334 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना के बाद आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हैदराबाद का। यहाँ पर 155 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर 99 AQI दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे रुख करते हैं अपने अगले सेगमेंट का, जो कि है पर्यटन पूर्व अनुमान, यानी कि कहां पर किस तरीके का मौसम अगले 4 दिन में रहेगा वो बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहां आपको बता दें कि शनिवार से मंगलवार तक शुरू के 2 दिन धूप और घटा रहेगी, बाकी के 2 दिन अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस का फ्लक्चुएट करेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो -2 से -3 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट करेगा। तो ये तो रहा गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों का पर्यटन पूर्व अनुमान मौसम को लेकर। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ के कुल्लू अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन बारिश होगी, बाकी के 2 दिन कोहरा और धूप दोनों रहेगी। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों दिन एक समान 19 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ जो न्यूनतम तापमान है वो फ्लक्चुएट करेगा। तो 4 दिन पर्यटन पूर्वानुमान कुल्लू में कैसा रहेगा वो जाना आपने। अब उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। यहाँ के नैनीताल अगर आप जा रहे हैं तो पहले दिन शनिवार को बारिश होगी, बाकी के 3 दिन अच्छी खासी धूप रहेगी और जो अधिकतम तापमान है वो 15 से 17 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो नैनीताल में मौसम को लेकर आने वाले 4 दिन में पर्यटन पूर्व अनुमान आपने जाना। तो अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। यहाँ के दार्जिलिंग अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन जोरदार बारिश रहेगी, बाकी के 2 दिन धूप भी रहेगी और कोहरा भी रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों ही दिन 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से जो न्यूनतम तापमान है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आने वाले 4 दिन में दार्जिलिंग में कैसा रहेगा मौसम को लेकर पर्यटन पूर्वानुमान वो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं और नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं। शनिवार को कोहरा रहेगा, रविवार और सोमवार को धूप भी खिल जाएगी थोड़ी थोड़ी, फिर मंगलवार को एक बार फिर से कोहरा रहेगा। जो अधिकतम तापमान है वो 15 से 16 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, जो न्यूनतम तापमान है वो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो कोहिमा में आने वाले 4 दिन में पर्यटन पूर्वानुमान कैसा रह सकता है, क्या कुछ रह सकता है वो आपने जाना। कोहिमा के बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। यहाँ पर चारों दिन थोड़ी घटा भी रहेगी और धूप भी खिलेगी। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा चारों दिन एक समान। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 19 डिग्री सेल्सियस चारों दिन एक समान रहने वाला है।
तो मैसूर में आने वाले 4 दिन में मौसम को लेकर पर्यटन पूर्व अनुमान आपने जाना। आप इसी अकॉर्डिंग अपना बैग पैक कीजिएगा अगर आप मैसूर घूमने जाने का सोच रहे हैं। तमिलनाडु का रुख करते हैं, यहाँ के कन्याकुमारी अगर आप जा रहे हैं तो पहले दिन यानी कि शनिवार को थोड़ी धूप रहेगी, घटा भी रहेगी, लेकिन रविवार से लेकर मंगलवार तक तीनों ही दिन जोरदार बारिश रहेगी। जो अधिकतम तापमान है 30 से 31 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, जो न्यूनतम तापमान है वो 24 से 25 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि पहले दिन 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, बाकी के 3 दिन 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अधिकतम तापमान पहले दिन 31 रहेगा तो बाकी के 3 दिन 30 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के जोधपुर की बात कर लेते हैं। चारों दिन सनी डे रहने वाला है, धूप रहने वाली है। अधिकतम तापमान 26 से 27 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। शुरू के 3 दिन 26 और चौथे दिन मंगलवार को 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो शुरू के 3 दिन ये 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मंगलवार को ये 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो पर्यटन पूर्व अनुमान हम आपको बता रहे हैं, आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा, कहां पर किस तरीके का मौसम रहेगा वो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। और खेती किसानी क्योंकि जो इस समय मौसम चल रहा है उसके हिसाब से अपनी अच्छी फसल पाने के लिए एक्सपर्ट्स की राय भी ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसको लेकर आपको दिखा देते हैं खास रिपोर्ट। कोंकण में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ 30 से 45 दिनों की हो चुके काबुली चने में निराई गुड़ाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय कपास की चुनाई का काम जारी रखें। यहीं अंगूर के बागों में ड्रिप पद्धति से सिंचाई करें। इसके साथ ही अंगूर के बगीचे को ठंड से बचाने के लिए बागों के चारों ओर टाट से घेर दें। मध्य महाराष्ट्र में जहां प्याज की नर्सरी 21 दिनों की हो चुकी है, उनकी रोपाई कर लें। मराठवाड़ा के किसान भी इस समय सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां कपास की चुनाई का काम जारी रखें। मराठवाड़ा में ही सूरजमुखी और ज्वार के खेतों में इस समय निराई गुड़ाई करें। वहीं विदर्भ में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए कपास की चुनाई और अरहर की फलियों की तुड़ाई करते रहें। यही समय से बोई गई सिंचित गेहूं में सिंचाई के बाद नाइट्रोजन उर्वरक की शीर्ष ड्रेसिंग करें। विदर्भ में ही सरसों, अलसी, चना और कुसुम में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ 4 से 6 सप्ताह की हो चुकी टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई जारी रखें, जबकि 6 से 7 सप्ताह की हो चुकी प्याज की रोपाई भी करते रहें। इसके अलावा विदर्भ में ये समय मिर्च, बैगन और टमाटर की नर्सरी लगाने के लिए उपयुक्त है। विदर्भ में ही इस समय किसान धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। तो अच्छी फसल के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो आपने जाना। अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो वो बता रहे हैं पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार। वर्तमान मौसम के अनुसार पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा, विदर्भ और तेलंगाना में 1 या 2 स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम और देश के बाकी हिस्सों में सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। पंजाब के लुधियाना और आदमपुर में अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी देखी गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अतः कीट एवं रोग के प्रकोप तथा प्रसार से बचाव हेतु खड़ी फसलों की निगरानी करें। अगेती या पछेती झुलसा रोग के लिए आलू, टमाटर और प्याज की निगरानी करें। यदि लक्षण दिखाई दें तो पौध संरक्षण हेतु उचित उपाय करने की सलाह भी दी जाती है। इसके साथ ही तमिलनाडु में धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। उड़द तथा मूंगफली की बुवाई भी कर सकते हैं। केरल में परिपक्व धान की कटाई करें। आंध्र प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई जारी रखें तथा रबी धान और रागी की नर्सरी बुवाई करें। तिल की बुवाई और गन्ने की रोपाई करने की भी सलाह दी जाती है। तेलंगाना में कपास की तुड़ाई तथा मूंग एवं उड़द की बुवाई करें। तटीय कर्नाटक में धान की कटाई के पश्चात मूंगफली की बुवाई करें। आंतरिक कर्नाटक में परिपक्व गन्ने और जल्दी बोई गई अरहर की परिपक्व फलियों की कटाई जारी रखें। रागी की पकी हुई बालियों की कटाई तथा मिर्च और अनार की तुड़ाई करें। उत्तर मध्य महाराष्ट्र में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए
तुड़ाई की गई कपास को सुरक्षित स्थान पर रखें। शुष्क मौसम को देखते हुए रबी फसलों में आवश्यकतानुसार निराई एवं गुड़ाई का कार्य जारी रखें तथा साथ ही सिंचाई का भी प्रबंध करें। विदर्भ के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण सब्जियों और फलों के बगीचों में पलवार का प्रबंध करें। उड़ीसा में परिपक्व धान की कटाई का कार्य पूर्ण करें। रबी धान की नर्सरी बुवाई और गन्ने की रोपाई करें। इसके साथ ही उड़द और मूंगफली की बुवाई भी जारी रखें। तो ये आपने जाना कि अलग अलग राज्यों में वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग, वहाँ के मौसम के अनुसार किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है आज की फसल। आज की फसल है ब्रोकली, जिसे हरी गोभी भी कहा जाता है और ये काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस के से प्रचुर मात्रा में होती है और ये काफ़ी सेहत के लिए अच्छी भी होती है। तो ब्रोकली के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी अच्छी फसल पाने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है, इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तो ब्रोकली की अच्छी फसल के लिए क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब आपने इस रिपोर्ट में जाना। इससे पहले इस कार्यक्रम में और भी जानकारी आपने जानी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये सारी जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।